भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये व्यक्ति इतना ज़्यादा नशा क्यों करता है। जब भी आप कोशिश करते हो कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, लेकिन वो और ज़्यादा नशा करने लगता है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय आपको ध्यान से सुन के अच्छे से करना बस है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कोई बहुत ही ज़्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूटेगा ही छूटेगा। ठीक ना? क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना उनकी जो रहती है वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ये भी आपको पता होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, किसी का मतलब पति नशा कर रहा, किसी का बेटा नशा कर रहा, किसी का भाई नशा कर रहा, कि मतलब सबके कोई ना कोई है घर में जो कि नशा कर रहा। तो वही बोल रहे हैं, गुरुदेव हमारे घर का ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नशा करता है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया इसको नशा छुड़वाने के लिए, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा इसकी दवाई करवा ली, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन फिर भी इसका जो नशा है ना वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि इसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए, हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसी ऐसी मनोकामना है, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी नशा नहीं छूट रहा, अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूटेगा ही छूटेगा और मात्र 1 से 1.5 महीने के अंदर ही छूटेगा। अब जब गुरुदेव ने क्या किया, उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता था, उसका सारा का सारा जो नशा है ना वो समाप्त हो चुका है और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताया गया उपाय के कारण नहीं हुआ है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारा का सारा जो नशा होता है वो पूर्णतः समाप्त हो जाता है उस व्यक्ति का और वो व्यक्ति बहुत अच्छे से अपना जीवन जीने लगता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। क्या क्या करना है, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली मिर्च लें कि काली तिल लें। तब गुरुदेव ने बताया है कि आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है। ठीक, ले लिया। तो काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको चाहिए 1 धतूरा। तो 3 काली मिर्च और 1 धतूरा और उसी व्यक्ति को दे देना है जो आपके घर में बहुत ज़्यादा नशा करता है। ठीक, तो दे दिया उनको। देने के बाद उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर।
अब जैसे ही आप शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया और उनका नाम लेके कर लिया तो अवश्य रूप से जो कुछ भी चाहते हैं, जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं, सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, ये था कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको एक काम करना है। जितने भी महिलाएं हैं ना, उनको ये उपाय करना है अपने पति के लिए, जो आपके पति अगर नशा करता है तो। आपको इस उपाय में देखिए करना क्या है, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको लेना है 1 लोटा जल और साथ में 3 बेलपत्र। क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल लेना है और साथ में आपको 3 बेलपत्र लेना है। अब देखिए जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो 1 लोटा जल है वो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किस में होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। ठीक, बहुत सारे लोग स्टील के लोटे में लेते हैं, तो आपको तांबे के लोटे में जल लेना है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। मतलब बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, मंदिर परिसर से जल उठा लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं लेना, आपको अपने घर से ही जल लेना है। ठीक, ले लिया जल। अब जल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप जल लेंगे, जल लेने के बाद आपको क्या करना है, एक काम करना है, उसमें 3 बेलपत्र ले लेना है। अब जब बेलपत्र लेंगे उसमें भी ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती के तो कोई बेलपत्र होता नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र मानी जाती है। ठीक, तो आपने बेलपत्र ले लिया। अब बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, उसी लोटे में डाल के पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर, और 1 से 2 बूंद गंगा जल भी आप लोग डाल लीजिएगा। ठीक, पहुंच गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित करना है, मतलब जलाधारी पे। अब जब आप जलाधारी पे अर्पित करेंगे तो उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का ये व्यक्ति है बहुत ज़्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, वो जब जलाधारी से औषधि गिरेगी तो उसको आपको भर लेना है और भर के लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच आराम से उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा।